हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से समथिंग मोटिवेशनल एक बहुत प्यारी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, कौन है ये? देख करके ही आप अच्छे से पहचान गए होंगे कौन है ये मैम है, टीचर है। और जब टीचर की बात आती है तो हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि गुरु जो होता है वो माता पिता की तरह होता है। ठीक है, माँ बाप से कई ये भी सुनते हैं कि माँ बाप से बढ़कर के गुरु की जगह होती है, भगवान से बढ़कर के गुरु की जगह होती है, ऐसा वैसा बहुत कुछ। लेकिन हाँ, पहले जो गुरु का सम्मान होता था, जो पहले जो स्टूडेंट्स जिस तरह से अपने गुरु की रेस्पेक्ट करते थे, आज इस बदलते समय के साथ धीरे धीरे पता नहीं क्यों वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वजह हम हमारी आज की पीढ़ी को नहीं मान सकते, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है सिर्फ स्टूडेंट्स की सोच चेंज नहीं हो रही है, टीचर्स की सोच भी चेंज हो रही है। टीचर्स के लिए एक गुरु होना आज के टाइम पे ये होता है कि हाँ, अपनी रोजी रोटी आजीविका चलाने का एक साधन है। तो बदलते समय के साथ पता नहीं क्यों धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है। एजुकेशन आज सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बन कर के रह गई है। इसी को लेकर के मैं आज आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, क्योंकि कहा भी जाता है, क्योंकि मैं मनोविज्ञान में पढ़ाती हूँ, मनोविज्ञान की मैं टीचर हूँ, और मेरे दिमाग में क्योंकि मनोविज्ञान ही रहता है, इसीलिए मैं ये कहूँगी कि एक टीचर जो होता है उसको एक साइकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं समझता है, वो सही मायने में एक टीचर कहलाने के काबिल नहीं होता है। जो कई बार ये होता है कि हम जो टैग लगा देते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि ये कभी पढ़ ही नहीं सकता, ये कुछ बन ही नहीं सकता, ये नालायक है, इसको कितना भी समझा लो इसके समझ में ही नहीं आता, ऐसा सब कुछ बहुत सारे टैग्स हम लगा देते हैं। एज ए टीचर हमारा जो पक्ष हम रख देते हैं बिना सोचे समझे, तो देखो, बिना जाने बिना सोचे समझे यदि एक गुरु ही इस तरह से अपने स्टूडेंट के ऊपर टैग लगाने लग गया और बिना समस्या की जड़ तक पहुँचे कि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, नहीं, हम शायद इतना सोचना चाहते ही नहीं हैं। ऐसे ही एक टीचर की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक टीचर थी, बड़ी प्यारी सी, बहुत अच्छा बोलती थी, क्लास में आती, प्राइमरी क्लास के बच्चों को वो पढ़ाती थी। जैसे ही वो क्लास में आते ही छोटे छोटे बच्चों को देख करके आते ही वो बच्चे गुड मॉर्निंग विश करते। गुड मॉर्निंग करने के बाद में जब वो तुरंत जो रिप्लाई देती थी गुड मॉर्निंग का, बोलते थे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई लव यू ऑल, तो वो ये कहती थी कि मैं तुम सभी से प्यार करती हूँ। बस आते ही जब जैसे ही गुड मॉर्निंग बोला जाता बच्चों के द्वारा, वो आते ही बस वेलकम किया जाता बच्चों के द्वारा, तो वो स्माइल करके मुस्कुरा करके बोलती थी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई लव यू ऑल। बच्चे बड़े खुश होते थे, बहुत खुश होते थे, बहुत ज़्यादा। उन्हीं में से यदि हम देखें तो एक बच्चा था, बच्चा बहुत मासूम सा, अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, या हम ये कह सकते हैं कि चुप चुप रहने वाला, एकदम उदास रहने वाला एक बच्चा। क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से जानते हो जो कि एक क्लास होती है, उस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और हर स्टूडेंट्स का नेचर जो होता है वो अलग होता है ना।
कोई शांत बैठने वाला, कोई नॉटी टाइप का शरारती, ठीक है, कोई पढ़ाकू, कोई कितना भी बोलो, कभी टीचर कितने भी क्वेश्चंस पूछ लो उसका जवाब नहीं देना। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग नेचर के बच्चे होते हैं। लेकिन ऐसा नेचर बच्चों का क्यों होता है, इसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। जब हम इसको लेकर के स्टडी करते हैं तो रीज़न निकल कर के सामने आता है, बट हम इतनी गहराई तक पहुंचना ही नहीं चाहते। तो ऐसे ही एक बच्चा था उस क्लास में, एकदम शांत, और साफ सुथरे कपड़े भी वो नहीं पहनता था अच्छे से खुद को, ना वो स्कूल की यूनिफॉर्म भी उसकी धुली हुई नहीं रहती थी। तो इस तरह से एक बच्चा था। मैम जब भी पढ़ाती उससे खूब क्वेश्चंस पूछती, बहुत क्वेश्चंस पूछती, बट उन क्वेश्चंस का वो जवाब नहीं देता था, बस मैम की तरफ देखता रहता था और शांत चुपचाप जो भी मैम कहती वो सुनता रहता था। लेकिन मैम की समझ में, मैम बहुत बोलती थी कि बेटा आप आप साफ सुथरा कपड़े क्यों नहीं पहन करके आते हो, आप मेरी किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो, आप होमवर्क क्यों नहीं करते हो। उनको खूब डांटती। जब वो बच्चे के पास जाती तो बोलते आपके जो आप नहाते भी नहीं हो, कितनी स्मेल आ रही है। तो इस तरह से बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी मैम। मैम बोलती कि इतना कितना, जब होता है ना नॉर्मली जब गुस्सा आता है तो बोलते हैं कि इतना, मैं भी बोल देती हूँ ना आप लोगों को कि कितने नालायक हो तुम, कितने ढीठ हो तुम सुनते क्यों नहीं हो। और बच्चों को देखो, तुम अपने आप को देखो। तो और बच्चों से तुलना करने लग जाती, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बच्चा चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। और ये जब ऐसा करता बच्चा तो मैम सोचती, फिर मैम उससे कई बार क्वेश्चंस पूछती, वो क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाता और वो फिर से चुपचाप बैठा रहता, मैम को देखता रहता। बार बार मैम के कहने पर, समझाने पर भी दूसरे दिन फिर बच्चा वो उसी तरह से अपनी गंदी यूनिफॉर्म के साथ में, और बच्चा आ जाता। मैम परेशान हो जाती, ये सब देखते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। और जब रिज़ल्ट निकला तो एग्ज़ाम के बाद में जब रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आया तो उस बच्चे का सारे, जो मैम का जो सब्जेक्ट था उसमें सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत बेस्ट रहे, अच्छे मार्क्स से सारे स्टूडेंट्स पास हुए। बट वो बच्चा, उसके मार्क्स सबसे कम आए, यानी कि वो क्लास में सबसे पीछे रहा। तो मैम अपने रिज़ल्ट को देख करके तो बड़ा खुश थी, लेकिन उस बच्चे का रिज़ल्ट देख करके कि उसका जो रिज़ल्ट बिल्कुल सभी क्लास के सारे स्टूडेंट से डाउन था, वो ये देख करके प्रिंसिपल सर के पास में गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर के उन्होंने जो है रिपोर्ट कार्ड मैम ने उस बच्चे का प्रिंसिपल सर को दिखाया। प्रिंसिपल सर ने जब वो देखा तो वो बहुत गहराई से सोचने लगे और मुस्कुराने लगे। उन्होंने मैम से सिर्फ इतना ही कहा कि मैम आप परेशान ना हो, आप ऐसा कीजिए, आप क्लास में जाइए। क्योंकि मैम ने तो अपना पक्ष रख दिया था कि सर मेरे सब्जेक्ट में हर बच्चा जो है उसके स्कोर बहुत अच्छा है, उसका रिज़ल्ट बेस्ट रहा है, लेकिन इस बच्चे से मुझे उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि मैंने ये क्लास में सबसे नालायक बच्चा है, इसको मैंने कितनी ही बार इसको डांटा, इसको हर तरीके से मैंने समझाया, लेकिन इसके समझ में नहीं आता है। वो क्लास में भी बड़ी खुश हो करके जो अपना पक्ष रखते हैं ना कि मेरा तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया है। अब ये एक लड़का है, इसका एक लड़का जो ये ना तो पढ़ता था ना सुनता, गंदे कपड़े पहन करके आता, कभी इसकी यूनिफॉर्म धुली हुई नहीं रहती, तो ये बच्चा, इसका तो रिजल्ट वैसे भी डाउन जाना ही था। इस तरह से मैम ने अपना पक्ष रख दिया। प्रिंसिपल सर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने एक ही बात कही कि मैम आप परेशान ना हो, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा गया है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। इसके बाद में मैम जो है फिर उस क्लास में आती है और खुश होती हुई कि ठीक है, अब जो प्रिंसिपल सर हैं उनको मैंने बता दिया और मेरा रिज़ल्ट वैसे भी बेस्ट गया है, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुश थी कि एक बच्चे की वजह से मुझे परेशान
नहीं होना है। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने नेक्स्ट डे जब मैम क्लास में आती है तो क्लास में आने से पहले मैम की डेस्क पे उस बच्चे के जितने भी रिपोर्ट्स कार्ड्स थे या फर्स्ट क्लास से लेकर के, क्योंकि वो बच्चा फिफ्थ क्लास में फोर्थ तक का जो भी बच्चे का जो रिज़ल्ट रहा, वो सारा रिकॉर्ड जो बच्चे का है, वो जैसे ही मैम क्लास में जाती वही डेली रूटीन के हिसाब से गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई लव यू बच्चों, ऐसे बोलती। और जब जैसे ही वो गई तो उन्होंने अपनी डेस्क पे वो रिकॉर्ड देखे उस बच्चे के, तो वो धीरे धीरे देखने लगी। जब वो देखने लगी तो फर्स्ट क्लास में वो बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, सेकंड क्लास में भी बहुत हर एक्टिविटीज़ में वो जो है बेस्ट परफॉर्म करता था। यूनिफॉर्म भी उसकी यदि हम देखें तो जो रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो यूनिफॉर्म फुल यूनिफॉर्म में आता था। हर तरीके से उसका जो रिज़ल्ट रहा वो बेस्ट रहा। सेकंड क्लास में भी उसका यही रिज़ल्ट रहा, थर्ड क्लास में भी उसका ये रिज़ल्ट रहा, फोर्थ क्लास में भी ये रिज़ल्ट रहा, फोर्थ क्लास में भी उसका ये रिज़ल्ट रहा। ठीक है। लेकिन जब फिफ्थ क्लास में आने के बाद में रिज़ल्ट जो है वो बच्चे का ख़राब हुआ। लेकिन उसके फोर्थ क्लास में जब रिज़ल्ट के बाद में एक स्लिप प्रिंसिपल सर ने जो है वहाँ पर रख दी। उसमें ये लिखा हुआ था कि इस डेट को इसकी इस बच्चे की माँ का देहांत हो गया, इस बच्चे की माँ की डेथ हो गई। उसके बाद में जो है ये बच्चा क्या रहने लगा, उसके बाद का यदि रिकॉर्ड देखे तो वो फिफ्थ क्लास का तो रिकॉर्ड डाउन हो गया। जब रिकॉर्ड बच्चे का देखा तो मैम सब समझ गई, मैम के समझ में आ गया और वो बहुत ज़्यादा अपने आप से परेशान हो गई कि उसने जो बच्चे के साथ में जो बिहेव किया, बिना सोचे समझे बच्चे के ऊपर जो टैग लगा दिया, नालायक, नहीं पढ़ने वाले बच्चे का, गंदे बच्चे का, जो कि यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता है। लेकिन उस बच्चे के पीछे की सच्चाई जानने की उसने कोशिश नहीं की, तो वो अपने बड़ा गिल्ट फील करने लगी। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कि अगर बच्चे का रिज़ल्ट अगर डाउन गया है तो कहीं ना कहीं वो खुद इस चीज़ की जिम्मेदार है। तो वो खुद बहुत डिस्टर्ब हो गई। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उसने अब नए तरीके से बच्चे को जो है उसी बच्चे को क्या किया, पढ़ाना शुरू किया। उसके साथ में बहुत प्यार से वो बिहेव करने लगे, बहुत अच्छे से उसको क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी, तो वो उसको उस बच्चे को किसकी ज़रूरत थी, प्यार की ज़रूरत थी। वो बच्चा अकेला हो गया था। अगर यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी इसलिए नहीं पहनता था क्योंकि जब बच्चा छोटा था और जिसके जब माँ अचानक चली जाती है तो बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से तैयार करके कोई नहीं बेच सकता। बेच सकते हैं लेकिन वो छोटा बच्चा खुद से तो अच्छे से तैयार नहीं हो पाता ना। ठीक है। तो फिर उस मैम को समझ में आया और उस मैम ने अपना बिहेवियर एकदम चेंज कर लिया। बच्चे से बड़े प्यार से बात करने लगी, प्यार से वो समझाते, प्यार से क्वेश्चंस पूछती। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो बच्चा बोलने लगा, मुस्कुराने लगा। जो इस बच्चे ने मुस्कुराना छोड़ दिया था, एकदम शांत बैठा रहता था, किसी चीज़ का उस पर कोई असर नहीं होता था, धीरे धीरे वो क्या हुआ, उस बच्चे का व्यवहार चेंज होने लगा। तो देखा बच्चों, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो एक टीचर होता है वो बच्चे के व्यवहार को चेंज करने में, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने में एक टीचर का विशेष योगदान होता है। एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक एक टीचर अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं समझ लेता है, जब तक उसकी वास्तविकता को, उसको समस्या क्या है, देखो समस्या होती है हर बच्चे को, अगर यदि समस्या होती है तो समस्या को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना समस्या को जाने यदि बच्चों के ऊपर जो टैग लगा दिया जाता है, जो बच्चों को हम ब्लेम करते हैं, वो क्या होता है, वो गलत होता है। तो मैं आज जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई शायद आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो टीचर बनने जा रहे हो, आप टीचर बनने के लिए बीएड कर रहे हो, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग आप ले रहे हो, या फिर आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पास करके टीचर बन जाना यही काफ़ी नहीं होता है कि हाँ ठीक है आप टीचर बन गए
और अब आपको सिर्फ क्या करना है, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और बच्चों को सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाना है। नहीं, ऐसे ही नहीं होता है टीचर बन जाना। ऐसे ही रेस्पेक्ट नहीं होती है एक टीचर की। टीचर के लिए टीचर क्या होता है? टीचर भविष्य का निर्माता होता है, बच्चों के फ्यूचर का निर्माण करता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, ये सारे जो भी होते हैं वो, हालांकि ये इनकी सबकी जॉब क्या होती है, रेपुटेटेड होती है, लेकिन जो सम्मान एक टीचर को मिलता है ना, जो सम्मान एक टीचर पा सकता है ना, और जितनी खुशी उसमें होती है, शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और जॉब में होती होगी। तो टीचर बनना है आपको, लेकिन एक ऐसा टीचर बनना है ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य, बच्चों भविष्य में आपको याद रख सकें, और सभी बच्चों के साथ में समान व्यवहार करना है। और बस इस चीज़ को याद रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चे का भविष्य जो है वो संकट में है, कोई बच्चा जो है वो पिछड़ रहा है। बस इसी चीज़ का यही रीज़न था आज की जो स्टोरी सुनाने का मेरा, और कोई नहीं था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भविष्य में यदि आप टीचर बनो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि कहीं आप भी ऐसे टीचर तो नहीं कि बिना सोचे समझे, बिना बच्चे को जाने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसी तरह का बच्चे के ऊपर टैग लगा दो और बच्चों की समस्या के बारे में बिल्कुल जो ना जान पाओ। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक टीचर होने के नाते सिर्फ सब्जेक्ट का ज्ञान ही उनको नहीं देना है, बच्चे को समझना भी है, उनकी समस्याओं को समझना भी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।